हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा पार्ट 2 में पेपर थर्ड में 4 एक्सप्लेनेशन के प्रश्न पूछे जाते हैं और वो चारों 8-8 मार्क्स करके होते हैं, यानी 32 मार्क्स का केवल एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन होता है पेपर थर्ड में। और सेम यही पैटर्न पेपर 4 में भी होता है। पेपर 4 में भी 32 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और आपको पता है पेपर थर्ड में जो 4 एक्सप्लेनेशन के प्रश्न आएंगे वो केवल 4 ही टॉपिक से आते हैं। पहला हो गया मैकबेथ, दूसरा हो गया ट्वेल्थ नाइट्स, तीसरा हो गया सीस्टोप्स टू कंकर एंड चौथा हो गया एडवर्ड सेकेंड। तो आज की इस वीडियो में हम एडवर्ड सेकेंड से अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेनेशन का तो उससे कैसे डील करेंगे, कैसे लिखेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको हम ऐसे ही फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है एडवर्ड सेकेंड से है या फिर मैकबेथ से है। तो उस सिचुएशन में हम आसानी से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर को लिख पाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाते हैं कि ये जो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन का ये किस टॉपिक से लिया गया है। और ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम एक चीज़ फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये लाइन किस टॉपिक से लिया गया है, केवल इतना जब हम जान जाते हैं ना तो समझिए जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतना मार्क्स का हाफ मार्क्स आप उसी टाइम ला लिए हो। बस थोड़ा उसमें और एफर्ट डालना होता है, फिर 10-5% और नंबर इंक्रीज हो जाता है। यानी कि 8 मार्क्स का प्रश्न जो होगा वो आप तब 5 मार्क्स लाओगे जब आप ये फाइंड आउट करोगे कि ये किस टॉपिक से लिया गया है और किसके द्वारा ये टॉपिक लिखा गया है। केवल ये 2 चीज़ जानने के बाद आप 8 में से 5 मार्क्स ला सकते हो और उसमें कुछ और वेरिएशन जब कर लेते हो फिर आप 8 में से 6-7 के करीब पहुंच जा सकते हो आसानी से। तो एक चीज़ कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि मान लीजिए आप फाइंड आउट कर लिए कि ये लाइन जो है एडवर्ड सेकेंड से लिया गया है, तो उस सिचुएशन में हम आंसर को किस प्रकार से लिखेंगे उसी को शेयर करेंगे। तो चलिए हम आपको बताता हूँ ये फॉर्मेट। तो दोस्तों जब आप ये फाइंड आउट कर लो कि ये जो क्वेश्चन है ये एडवर्ड सेकेंड से लिया गया है, बस आप करना क्या, आंसर लिखना स्टार्ट कर देना और लिखोगे आप दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस प्ले एडवर्ड सेकेंड। और एडवर्ड सेकेंड को आप इस प्रकार से अंडरलाइन करोगे और इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। इतना लिखने के बाद आप आगे चलोगे रिटेन बाय क्रिस्टोफर मार्लो, और क्रिस्टोफर मार्लो को भी आप सिंगल इस प्रकार से आप केवल अंडरलाइन कर देना और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आप इसको लिखना। इतना लिखने के बाद आप हो सके तो एक कॉमा आगे डालना और उसके बाद लिखना हु इज़ नॉन एज अ ग्रेट इंग्लिश प्ले राइट, पोएट एंड ट्रांसलेटर ऑफ एलिजाबेथन ईरा। यानी इसके ऑक्यूपेशन को भी थोड़ा हम डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे। इतना कर लेने के बाद पहला स्टेज समझिए मेरा कंप्लीट हो जाता है एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट स्टेज में हम लिखेंगे द प्रेजेंट लाइन्स, और इतना लिखने के बाद जिस लाइन का आप आंसर दे रहे हो उस सारे लाइन को शुरू से लेकर के अंत तक लिखोगे और उसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। और इन्वर्टेड कॉमा में लिखने के बाद उन सभी लाइन को, चाहे वो 4 लाइन हो या फिर 5 लाइन हो, उस सभी को आप इस प्रकार से अंडरलाइन करोगे। और इतना करने के बाद आप लिखोगे आर रिलेटेड टू एडवर्ड सेकेंड, इतना लिखोगे, फुल स्टॉप दोगे। और उसके बाद मैं जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया हूँ उस पीडीएफ में से आप इस जगह से लिखना स्टार्ट करोगे ही वॉज द सन ऑफ एडवर्ड फर्स्ट, एडवर्ड सेकेंड लाइक्ड हिज फ्रेंड गैवेस्टन वेरी मच, बोथ ऑफ देम हैड परहैप्स होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप। ये सभी जो है ना आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे और कम से कम आप 2 पेज जरूर इस आंसर को लिखना क्योंकि 8 मार्क्स का प्रश्न होगा, आपको 6 से 7 लाना है तो कम से कम आपको 2 पेज लिखना है। तो जहाँ पे अभी मैं बताया हूँ ही वो से लेकर के और जहाँ तक आप चाहो, अगर आपके पास समय बचे तो सारा को भी लिख सकते हो, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है। इतना लिख दोगे, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये चीज़। इतना लिखने के बाद 8 में से
6 नंबर तो किसी हालत में जरूर आ जाएगा। और 8 में से 6 मार्क्स लाना और एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन में ये एक बहुत ही समझिए स्टैंडर्ड लेवल माना जाता है मार्क्स का, तो ये आप करना। और दोस्तों एग्जैक्ट आंसर लिखना ये सब की बस की बात नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा ये सब ड्रामा है और ड्रामा का एक बुक होता है, 2-2.5 किलो की बुक होती है, और वहाँ पे कहाँ से लाइन लिया जाएगा ये हम भी नहीं जान सकते और आप भी नहीं जान सकते, और नहीं बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी जान पाते हैं कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है। लेकिन कुछ चीज़ों के आधार पर हम ये जरूर जान लेते हैं कि ये जो टॉपिक, इस टॉपिक से ये लाइन लिया गया है, तो केवल इतना जानने के बाद हम उस चीज़ को डील कर देते हैं। और वैसे अगर बात करें एडवर्ड सेकंड में, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा एडवर्ड सेकंड से एक्सप्लेनेशन का, तो वो क्वेश्चन एडवर्ड सेकंड से ही रिलेट करके आएगा। और 3 प्रकार का क्वेश्चन आने की संभावना होता है। पहला होता है जिसमें केवल और केवल एडवर्ड सेकंड से रिलेटेड आता है। दूसरा होगा एडवर्ड सेकंड का जो है ना क्वेश्चन, वो आपको गैवेस्टन जो इसका फ्रेंड है जिसके साथ उसका होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप था, उससे कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और तीसरा हो सकता है एडवर्ड सेकंड को जब मारा जाता है कैप्चर करके, उस टाइम से, यानी इस 3 टाइम से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है एडवर्ड सेकंड से, और आसान प्रश्न बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो कि ये एडवर्ड सेकंड का क्वेश्चन है, तो आप जो अभी मैं आपको बताया हूँ ना, सेम फॉर्मेट आप रखना, अच्छा मार्क्स जरूर आएगा। इसके लिए आप घबराना मत, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन में बहुत सारे स्टूडेंट्स घबराते होते हैं, और इसके लिए बहुत स्टैंडर्ड तरीका से हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप पूरे लाइन बाय लाइन को कवर नहीं कर सकते कि ये लाइन इस टॉपिक से लिया गया है। तो आपको कुछ यहाँ पे है ना, कुछ सोच समझ के काम करना होगा ताकि आप अच्छा मार्क्स ला सके। मैं तो हमेशा यही स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ। और रह गया कुछ बुलेट प्रश्न, कुछ बुलेट प्रश्न भी होते हैं, जैसे कि वो 1 साल 2 साल के बाद कभी कभी रिपीट कर जाते हैं, तो वो प्रश्न का PDF मैं आपको दूंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लेना, ये सब भी मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूंगा। और जो कुछ बुलेट प्रश्न है, आप मैक्सिमम प्रश्न के लिए यही फॉर्मेट अप्लाई करना। रह गया कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कभी कभी रिपीट कर जाते हैं 2 साल 3 साल के बाद, उसको मैं एक PDF फॉर्मेट में बना करके आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो दोस्तों यही था एडवर्ड सेकंड के लिए, ये हो गया आपको एडवर्ड सेकंड के लिए। सेम फॉर्मेट आप अन्य टॉपिक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो मैकबेथ हो, 12th नाइट हो, सीज टू कंकर हो, इस सभी के लिए। वैसे मैं इन सभी पे एक स्पेशल वीडियो करके बनाऊंगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आप ये पूछ रहे होंगे कि कैसे हम फाइंड आउट करिए कि ये लाइन जो है ना किस टॉपिक से लिया गया है। तो देखिए, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बहुत ही जल्द, लेकिन फिर भी एक छोटा सा हिंट मैं आप लोगों को दे दूं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन एडवर्ड सेकंड से आ रहा है, आपको पता नहीं है कि कहाँ से लिया गया है, तो आप 3-4 चीज़ को बड़ा डिटेल में पढ़ने का कोशिश करना। और ये सारा चीज़ PDF में मेंशन भी है, मैं सारा चीज़ PDF में दिया हूँ। अगर आप PDF नहीं लिए हो तो PDF ले सकते हो। स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है 70 48 92 87 46, इस पर आप मुझे केवल व्हाट्सअप करना, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए, क्वेश्चन जो आता है ना, पहला चीज़ हो गया चैप्टर नेम। जैसे चैप्टर का नाम है एडवर्ड सेकंड, तो एडवर्ड सेकंड नाम का कोई वर्ड आपको उस लाइन में मिल जाए तो आप फाइंड आउट कर लोगे कि ये जो है ना इस टॉपिक से लिया गया है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कैरेक्टर, जैसे आपको पता ही होगा एडवर्ड सेकंड में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जैसे लाइटबोर्न हो गए, गैवेस्टन हो गए, एडवर्ड सेकंड हो गए, उसके बाद एडवर्ड सेकंड का जो पत्नी है उसका नाम हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे कैरेक्टर है, और मैक्सिमम टाइम यही सब होता है, कैरेक्टर आपको उस लाइन में कहीं ना कहीं कैरेक्टर जरूर मिल जाएगा, तो उस चीज़ से भी आप फाइंड आउट कर लेते हो। अगला चीज़, एडवर्ड सेकंड को किसने लिखा है, तो एडवर्ड सेकंड के जो राइटर है उसका भी कभी कभी मेंशन लाइन में आपको दिख जाएगा, तो उससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगला चीज़ टाइटल थीम, जो चैप्टर है एडवर्ड सेकंड, इसका टाइटल क्या है, थीम क्या है, इनसे रिलेटेड कुछ वर्ड आपको लाइन्स में मिल जाएंगे, जिससे भी आप फाइंड आउट कर लोगे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, हर टॉपिक में कुछ कुछ की वर्ड होते हैं, जिसके थ्रू आप फाइंड आउट कर लोगे कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको चलिए इस पेज में दिखलाता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बार्कली कैसल, देख रहे हैं, ये जगह का नाम है। तो जब आपको लाइन में मिल जाए बार्कली कैसल, तो आप फाइंड आउट कर लोगे कि वहाँ का दिया हुआ है। सेम इसी प्रकार से आप देख रहे हो ना, विटनेस हो गया, उसका ये वर्ड हो गया। इस प्रकार से जैसे कैप्चर वर्ड हो गया, तो कैप्चर शब्द का इसी में प्रयोग किया गया है कि राजा को जब वो कैप्चर करता है, पकड़ता है,
उसका देखिए मोर्टिमर, ये कैरेक्टर सब हो गया, मोर्टिमर, इजाबेला, इस प्रकार का कैरेक्टर है, इस सबसे आप फाइंड आउट कर लोगे कि ये कहाँ से लिया गया। सेम इसी प्रकार से देखिए एक लाइट बोन है, मैक्सिमम टाइम ये सब आपको देखने को मिलेगा, ये वाला हो गया। उसके बाद एक चीज़ और है, बर्निंग आउट ऑफ हिज वाउल्स विद रेड हॉट पॉकर, ये वर्ड भी मैक्सिमम टाइम आया हुआ है। तो इस प्रकार से, लेकिन आपको पीडीएफ जो मैं आपको प्रोवाइड किया हूँ ना, उसको डिटेल में पढ़ना होगा, उसके बाद ये चीज़ आपको आएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, पिछले 6 से 7 साल के क्वेश्चन को जो मैं देखा हूँ ना, तो एक चीज़ हमें देखने को मिला है कि पहला प्रश्न जो होता है MTS2 फार्मूला में आपको बताता हूँ कि पहला एक्सप्लेनेशन का जो प्रश्न होता है वो मैकबेथ से होता है, दूसरा जो होता है ये ट्वेल्थ नाइट से होता है, तीसरा जो एक्सप्लेनेशन का प्रश्न होता है ये सेस्टोस टू कंकर से होता है, और लास्ट और चौथा जो होता है ना, ये एडवर्ड सेकंड से होता है। ये 6 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर का रिव्यू किया हूँ, तब मुझे पता चला है कि मैक्सिमम टाइम MTS2 का फॉर्मेट रहा है, लेकिन बीच में कभी कभी ये फॉर्मेट चेंज भी हुआ है। जैसे कि पहला प्रश्न मैकबेथ और दूसरा प्रश्न ट्वेल्थ नाइट से तो रहा है, लेकिन तीसरा प्रश्न एडवर्ड सेकंड से आ गया, चौथा प्रश्न सेस्टोस टू कंकर से आ गया, लेकिन ये रेशियो बहुत कम रहा है। लेकिन फिर भी आप इस फार्मूला को अप्लाई मत करना, थोड़ा बहुत उस चीज़ को भी फोकस करके चलना जो मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। जैसे देखिए ये चीज़, सबसे बड़ा काम आपको यही चीज़ आएगा, इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करना और PDF को बारीकी से पढ़ना। विश्वास मानो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। पार्ट 2 में पढ़ना थोड़ा सिंपल होता है, क्योंकि यहाँ पे पेपर 3 में 4 टॉपिक और पेपर 4 में भी इसी प्रकार से 4 से 5 टॉपिक ही पढ़ना होता है। अगर बात करें पार्ट 1 पार्ट 3 का, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होता है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। पार्ट 2 जो है ना बहुत सिंपल होता है पार्ट 1 और पार्ट 3 के कंपैरिजन में। तो आप लोग कोशिश करना जितना बेहतर से बेहतर हो सके ढंग से पढ़ाई करो, अच्छा मार्क्स ला लो, ताकि अगर पार्ट 3 में थोड़ा बहुत कम भी रहे ना, तो पार्ट 2 का मार्क्स इस परसेंटेज को मैनेज कर ले। तो यही था वीडियो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द मैं लाऊंगा। थैंक यू सो मच।